ट्रंप और पुतिन का मिलना कितना ऐतिहासिक है? क्या इसके कुछ मायने निकलेंगे? क्या यूक्रेन का वाकई में भविष्य से निर्धारित होगा? क्या मीडिया जो बार-बार कह रही है कि इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्या वाकई ऐसा है कि कुछ और तगड़ा काम यहां हो गया है? आज के सेशन में मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस देने जा रहा हूं। साथ ही साथ क्या 15 अगस्त का जो डर हम भारतीयों में था कि अगर कुछ भी नहीं बना तो ट्रंप हो सकता है कि तेल खरीदने वाले देशों पर, जो रूस से तेल खरीदते हैं उन देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दें, अतिरिक्त टैरिफ लगा दें, तो क्या भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगने ही वाला है? ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। जिक्र होगा सारी बातों का लेकर के इनके आने से, पुतिन के कॉन्फिडेंस से, ट्रंप के कॉन्फिडेंस से कि इन दोनों में कौन किस पर हावी रहा, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार क्या रहा, पुतिन कितने निर्भय होकर आए थे या ट्रंप कितने निर्भय होकर आए थे, सारी बातें आज के सेशन में होंगी। चर्चा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की। कहां हुई थी? अलास्का में हुई थी। अलास्का कहां है? अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर अलास्का है। इसी को क्यों चुना गया? क्योंकि पहले कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। क्यों बेच दिया था? इस पे बहुत बर्फ रहा करती थी। बर्फ रहा करती थी। रूस वालों को लगा यार हमारा सब तरफ तो साइबेरिया से लेके ऊपर तक सब तो जमा पड़ा है, अगर अमेरिकी से चाहते हैं तो दे दो। 4 किलोमीटर का दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट नाम की एक जल संधि है जिसे क्रॉस करके इधर से उधर हो जाते हैं। खैर, दोनों के बीच में जानकारी हुई। 3 साल से जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए ही दोनों देश मिल रहे थे। एक जानकारी इंटरेस्टिंग है, युद्ध है रशिया यूक्रेन के बीच में, लेकिन फैसला कराने के लिए यूक्रेन के बिहाफ पर अमेरिका बैठा है। यहीं से यह समझ में आता है कि युद्ध असल मायने में ये लोग नहीं लड़ रहे थे, लड़ अमेरिका और रूस ही रहे थे। अमेरिका और रूस की लड़ाई में इसे तो मात्र मात्र एक मोहरा बनाया गया था, इसीलिए इस मीटिंग में इन्हें नहीं बुलाया गया। डायरेक्ट पुतिन से बातचीत करी गई। हीरो कौन थे? पुतिन थे या फिर ट्रंप थे? तो आइए एक एक करके एनालिसिस करते हैं। देखिए, पुतिन लंबे समय से रूस के अंदर सत्ता में हैं, चाहे पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे हों या फिर बाद में राष्ट्रपति। इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम भी लंबे समय से है। जैसे सरगई लेवरोव, इनके विदेश मंत्री, लगातार 20 साल से विदेश मंत्री ही बने हुए हैं। ऐसे ही यूरी नाम से इनके एक सहयोगी जो विदेश मामलों में इनके सलाहकार हैं। ये सब लोग मिलकर के पुतिन के साथ अमेरिका आए थे। पुतिन ने 3-2-3 के सेट में कि भाई तुम्हारी तरफ से तुम्हारे विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्री को बुला लो, हम अपनी तरफ से हमारे विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री को या विदेशी सलाहकार को बुला लेंगे। 3-3 लोग आमने सामने रहे। पहले ही पुतिन ने स्टैंड क्लियर कर दिया था कि दुनिया वालों ये जान लो कि पुतिन जा जरूर रहे हैं, झुकने नहीं जा रहे हैं। कैसे पता चला आपको? ये पता इसलिए चला क्योंकि सरगई लेवरोव ने जब यात्रा प्रारंभ की, उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। टी शर्ट क्या थी? टी शर्ट पर सीसी लिखा हुआ था। सर कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यह सीसी केवल अधूरा दिख रहा है। फुल फॉर्म इसकी है CCCP। ये 4 अक्षर जो लिखे थे, ये असल मायने में फुल फॉर्म है सोवियत रूस की। ये साइरेलिक एक्रोनिम है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का, जैसे आप USSR कहते हैं, उसे यहां पर CCCP के नाम से पढ़ा जाता है। अर्थात जो पुराने समय में सोवियत संघ हुआ करता था। कौन सा सोवियत संघ? वही सोवियत संघ जो 1991 में 15 देशों में टूट गया। कौन से 15 देश? मेन तो रूस था, रूस के साथ और जो छोटू मोटू देश थे, उन छोटू मोटू देशों में एक देश का नाम यूक्रेन था। ये जो यूक्रेन है जिसे आप यहां देख रहे हैं, इसी यूक्रेन पर तो इस बड़े वाले रूस ने हमला बोला हुआ है। तो रूस का जो ये यूक्रेन पर हमला है, ये असल में सोवियत रूस को पुनर्गठित करने की तरह से माना जाता है। रूस ये कहता है कि मैं दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं कर रहा हूं, 1991 से पहले हम सब एक थे, मैं तो इन सबको वापस लेना चाहता हूं। ये असल में इनकी सोवियत रूस के समय की मानसिकता है। बोले अमेरिका ने हमें 15 टुकड़ों में तोड़वा दिया था, अब समय है, हम सामर्थ्यवान हैं, हम अपने टुकड़ों को वापस ले रहे हैं। ऐसा करते करते ही 2014 में ये क्रीमिया ले लिए। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है जिसको आप लोग जानते हैं, ये चारों के चारों जो हिस्से हैं, डॉनबास वाले जो क्षेत्र हैं, इनको इन्होंने कब्जे में ले लिया। अब सवाल क्या था कि USSR वापस बड़ा होने का प्रयास कर रहा है। USSR तो खत्म हो गया, रशिया लेकिन USSR वापस बनना चाहता है। ऐसे में टेंशन इन बाकी सभी स्वतंत्र देशों को है कि सर ऐसे अगर कल को हमारे ऊपर हमला हुआ तब तो ये हमको ले ही जाएंगे अपने साथ में, अब क्या करें? ऐसे में इन सब ने बचने के लिए रास्ते तलाशे। तलाशने का रास्ता क्या था?
इनके जस्ट पड़ोस में यूरोप बैठा हुआ है। अधिकांश ये जो देश हैं इनके इधर की तरफ, यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्री है, यूक्रेन है, ये सब की सब बगल में यूरोप के बैठे हैं। यूरोपियन देशों ने एक जुटता बनाई हुई है यूरोपियन यूनियन के नाम से, और उन्होंने सुरक्षा सैन्य रूप से प्राप्त कर रखी है अमेरिका से, नाटो के माध्यम से। ऐसे में ये जब भी डरते हैं ये देश, ये तुरंत अप्लाई मार देते हैं कि सर हमें भी नाटो में शामिल कर लो, सर हमें भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, ताकि हमको ये मारने ना आए, क्योंकि इनके इरादे हमेशा से यही रहे हैं, सीसीसीपी। ये बात सरगेई लेवरोव ने टी शर्ट पर दिखा दी कल आने से पहले, आप इससे अंदाजा लगाइए। इसका मतलब ये सब लोग जिस डर में हैं वो यही कि आप जल्दी से हमें नाटो में मिला लो या ईयू में मिला लो, अदरवाइज ये लोग हमें खा जाएंगे। खा जाएंगे तो बचने के लिए इन्होंने जब जब आवेदन किया, ये उतना तेज आक्रामक होकर अंदर घुसा। यूक्रेन की गलती सिर्फ इतनी थी कि यूक्रेन ने नाटो से और ईयू से कह दिया था कि मुझे आप अपना मेंबर बना लो। इस पर रशिया ने कहा कि गलती से इसकी सुनवाई हो गई तो नाटो मेरे बिल्कुल बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा, फिर तो नाटो वर्सेस यूएसएसआर हमेशा के लिए एक चिंता हो जाएगी। कल को अगर यूएसएसआर के पुराने देशों को लाने का रशिया ने प्रयास भी किया तो वो नाटो कंट्री एक साथ सारे इकट्ठे होकर के रशिया पर चढ़ाई कर देंगे। तो रशिया ने कहा नहीं, इस पौधे को उगने ही मत दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने इस पर पहले ही हमला बोल दिया। यही हमले का पहला और सबसे कीमती प्रमुख कारण था। ऐसे में ट्रंप सत्ता में आते हैं। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि यदि मैं रहा होता 2022 में तो यह युद्ध ही नहीं होता, बिना युद्ध के ही मैं सारा मामला सुलटा देता। अब कैसे सुलटाते वो इनके ऊपर है। ऐसा ये बयान देकर के इलेक्शन में खड़े हुए। इन्होंने कहा मैं एक दिन के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। एक साल होने को आया, नवंबर में जीते थे, आप अगस्त में सुन रहे हैं, अब तक समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में ट्रंप की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई। 4 साल का कार्यकाल होता है, 1 साल तो रशिया यूक्रेन में ही लग गया। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि ट्रंप कैसे भी करके आप इन दोनों को सीज फायर कराओ, अदरवाइज भविष्य में भी कोई आपकी पार्टी का नेता नहीं जीत पाएगा। इन्होंने सारे साम दाम दंडभेद अपनाए। पुतिन को प्यार से समझाया, डरा के समझाया, तेल रोक कर समझाया, लेकिन पुतिन थे कि वो मानने को तैयार ही नहीं थे। खैर, ट्रंप ने फाइनली एक तरीका अपनाया कि पहले जेलेंस्की को धमकाया कि देखो बेटा, तुम्हारी जिद है कि रूस ने जो तुम्हारा हिस्सा कब्जे में ले लिया वो हिस्सा वो तुम्हें वापस लौटाए। रूस की जिद है कि तुम नाटो और ईयू ज्वाइन ना करो। दोनों की जिद है कि तुम नाटो और ईयू ज्वाइन ना करो, और रूस की जिद, मतलब रूस ये कहता है और तुम ये कहते हो कि जो हिस्सा इसने कब्जा लिया वो वापस दे दो। अगर तुम लोग दोनों अपनी अपनी जिद पर रहे तो समझौता हो नहीं पाएगा। ऐसे में अगर समझौता कराना है तो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका जैसे लोग जो युद्ध रुकवाना चाहते हैं, वो फिर फैसले लेंगे। और इसी के चलते ट्रंप ने इस काम को किया। आप देख सकते हैं 15 अगस्त की 12 बजे ही, 1 बजे मीटिंग होनी थी भारतीय समय अनुसार, 12 बजे अलास्का के अंदर इनका ट्रंप का फ्लाइट उतरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है साहब। यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है उनका जो विमान है वो ये जो है ना एंकारेज, हाँ एंकारेज करके जो जगह है, एंकारेज, यहां पर अलास्का में उतरता हुआ दिखता है। ट्रंप उतरते हैं। ट्रंप के थोड़ी ही देर बाद में फिर पुतिन का जहाज भी यहां आ जाता है। एंकारेज के अंदर पुतिन का भी विमान यहां आता है। तो पुतिन का वेलकम रेड कारपेट से होता है। पुतिन का अमेरिका द्वारा स्वागत होना यह दर्शाता है कि अमेरिका को मजबूर होना पड़ा कि पुतिन का स्वागत करें। अमेरिका ने सारे तरीके अपना लिए, तमाम प्रकार के सैंक्शंस। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है रूस, उसके बावजूद भी रूस की शक्ल पर कोई शिकन नहीं। इसलिए इसको बुलाने के लिए केवल मनाना ही एक सॉल्यूशन दिखा कि भैया आ जाओ और कम से कम इस युद्ध को रोक दो। हमारी स्टेक पर लगी पड़ी है, यूरोप महंगाई से मर रहा है, हमारी साख दांव पर लगी है, कृपया करके तुम आ जाओ। यहां पर दोनों के बीच में मुलाकात होती है। यहां पर ट्रंप खुद इन्हें रिसीव करते हैं। यह बात किस तरह बड़ी हो जाती है इसको ऐसे समझिए, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष जब आता है दूसरे देश में तो सामान्यतया वहां के विदेश मंत्रालय के लोग या फिर कोई और प्रतिनिधि जाकर उन्हें रिसीव करता है। स्टेट का सबसे बड़ा मुखिया, यानी देश का सबसे बड़ा मुखिया अगर जाकर किसी को रिसीव कर रहा है तो इसे सम्मान का सबसे बड़ा स्तर माना जाता है। जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी बड़े नेता को रिसीव करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड होता है। ठीक इसी तरह से जब हमारे प्रधानमंत्री को कोई रिसीव करने आता है तो यह हमारा एक सम्मान होता है। पुतिन को रिसीव करने के लिए ट्रंप खुद खड़े होते हैं। कहां खड़े होते हैं? एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं कि आइए सर, आपका स्वागत है। आते हैं साहब। ये दोनों के बीच में बढ़िया हैंडशेक होता है। हैंडशेक में ट्रंप और पुतिन की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए दुनिया भर के लोग बैठ जाते हैं कि जरा देखते हैं इनका कॉन्फिडेंस कैसा। अब ये बॉडी लैंग्वेज क्या होती है?
आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद भी बहुत हिल रहा हूं। पर्सनालिटी रीड करने वाले लोग इसे अलग अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में जज करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है अत्यधिक हाथ हिलाना कॉन्फिडेंस की कमी होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि बहुत तेज अगर आप झूल रहे हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस की कमी होता है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि बॉडी से ही बोल देना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आपके अंदर के भय को और कॉन्फिडेंस को नापने की कुछ विधाएं हैं। दुनिया के नजरिए इन दोनों को देखने पर टिके थे, क्योंकि ट्रंप ने अब तक दुनिया के सामने जो तहलका मचाया है वो इस बात से कि ये अपनी बगल की कुर्सी पर दूसरे देश को बिठाते हैं, बिठाकर उसको वहीं पर ट्रोल करना शुरू करते हैं। बेचारे जेलेंस्की का जो हाल किया था वो आपने और हमने देखा है। तो ट्रंप से उम्मीद यही थी कि पुतिन के साथ में, क्योंकि ये इतने दिन से आक्रामक हो रखे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो देखना 15 के बाद क्या होगा, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा, बहुत बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जितना भी माहौल बना रहे थे, सबको उम्मीद थी कि ट्रंप यहां पर आक्रामक दिखेंगे कि पुतिन बेटा तुम आओ, तुम्हें मैं बताता हूं क्या है। कुछ जगह तो ये चर्चाएं होने लगी थी कि पुतिन आ रहे हैं तो कहीं इनको गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। बोले क्यों? बोले साहब क्योंकि इनके खिलाफ पहले ही अरेस्ट वारंट आईसीसी के अंदर निकला हुआ है। तमाम बातें चल रही थी, लेकिन पुतिन की चाल मस्तानी बढ़िया से चलते हुए निकलते हैं। व्हाइट हाउस कहता है हिस्टोरिक काम हो रहा है साहब, चल रहे हैं। स्वागत में जैसे पहले कभी राजे महाराजाओं के समय पर हाथी सूंड लेकर चिंगारते थे स्वागत के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इनके इस समय के जो हाथी हैं वो फाइटर जेट्स हैं। उनको यहां पर स्वागत में खड़ा किया हुआ था कि आइए जहां पना जिल्ले इलाही पहुंची। हद तो तब हो जाती है जब ट्रंप पुतिन के सम्मान में B2 बॉम्बर हवा में से उड़वा देते हैं। यह तस्वीर आपके सामने है, ये है B2 बॉम्बर जिसके दोनों तरफ फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। अब ये B2 बॉम्बर कौन है? ये वही बॉम्बर है जिसने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जाकर गोला फेंका था। भाई साहब ऊपर से निकाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 अगस्त पर अभी जब ध्वजारोहण हुआ तो हमारे ऊपर से फाइटर जेट्स निकाले जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं सम्मान में, हमारे यहां पे जब मार्च पास होती है, वैसे पुतिन के सम्मान में B2 बॉम्बर उड़ा दिया गया। इनके सम्मान में इतना माहौलबाजी की गई थी। इस माहौलबाजी को बकायदा एप्रिसिएशन भी मिला। ट्रंप यहां पर पुतिन के लिटरली होस्ट बने दिखाई दिए इस तरह से, सर आइए प्लीज। बिल्कुल वही हाल थे इनके। इनके पास जो गाड़ी है बीस्ट, जिस गाड़ी के अंदर ट्रंप चलते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चलते हैं, पुतिन भैया बढ़िया आराम से जाकर गाड़ी में बैठते हैं। दोनों लोग निकल करके वार्ता स्थल पर रवाना होते हैं। तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बीस्ट मानी जाती है। बॉडी लैंग्वेज वाले लोग अभी भी पढ़ रहे थे किस में कितना टेंशन है। पुतिन भाई साहब यहां पर विंडो में से हंसते हुए दिखाई दे जाते हैं कि चिल है भाई, चिल। मतलब दिखा दिया दुनिया को कि सुनिए, सम्मान करा लिए, B2 बम्बर उड़ा लिए और हम एकदम मस्त हैं। यहां से आना शुरू हो चुका था कि पहले सरगई लेवरोव टी शर्ट पहनकर आते हैं यूएसएसआर की। इधर पुतिन हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये पहले की तरह ही है, जैसे पुतिन ने पहले भी जब ट्रंप का कॉल आया तो उनको होल्ड पर छोड़ करके अपना काम निपटाना जरूरी समझा। यहां पर भी पुतिन ट्रंप को इतना लाइटली ले रहे थे, मीडिया का मानना है कि उनके चेहरे पर 1% भी यह भाव नहीं था कि हम तुमसे कोई एग्रीमेंट करने आए हैं, बस तुमको यह बताने आए हैं कि तुम दुनिया के देशों को बुलाकर जो करते हो, हम तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ बैठकर वही करके जाएंगे। पुतिन ने करने में कामयाबी भी पाई। भाई साहब ये पहुंचते हैं यहां पर, बकायदा दोनों के बीच में पहली मीटिंग शुरू होती है। इसका नाम परसुइंग पीस रखा जाता है कि साहब हम शांति की प्रक्रिया में हैं। व्हाइट हाउस इसकी तस्वीरें पोस्ट करता है। 16 तारीख यानी कि आज सुबह 2 बजे, मैंने आपसे कहा था उस समय मीटिंग शुरू होगी 1 बजे के आसपास। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां 1:32 पे व्हाइट हाउस का ट्वीट आ जाता है, दोनों लोग साथ में खड़े दिखाई देते हैं 3 on 3 के फॉर्मेट में कि 3 तुम्हारे होंगे 3 हमारे होंगे, अब लड़ाओ। बोले चलो शू, भिड़ो आपस में एक दूसरे से। तो 3 इधर और 3 इधर आपस में बतियाने लगते हैं। परसुइंग पीस इसका नाम दिया जाता है। इस बीच में पत्रकार लोग सामने बैठे थे। पत्रकारों को तो मसाला चाहिए था। वो यहां पर पुतिन से बार बार पूछे जा रहे थे, क्या आप अब युद्ध रोक देंगे? पुतिन बकायदा इस तरह से जैसे अंग्रेजी जानते ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह से कई तरह के चेहरे बना रहे थे। अच्छा, बकायदा पुतिन अपनी रशियन भाषा ही बोलते हैं जब भी कहीं बाहर होते हैं। वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं है, चाहे आप उनको कितना भी पढ़ा लिखा समझो या अनपढ़ समझो, जबकि वो आदमी दुनिया भर की भाषाएं जानता है, लेकिन रूसी भाषा ही अक्सर बोलता है। ऐसे में वो अपने तरह तरह के चेहरे बना रहे थे। पत्रकार जब बहुत ज्यादा सवाल पूछने शुरू हुए तो पत्रकारों को निकाल के ही बाहर निकाल दिया कि चलो भाई चलो, अब हो गया तुम लोगों का, अब बातचीत होगी, तुम लोग बातचीत करने नहीं दोगे।
बाकायदा अगर आपको याद हो तो ट्रंप अक्सर जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर बतियाते हैं तो सामने पत्रकारों को बिठाए रखते हैं और बोलते चले जाते हैं और एक बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह यूं यूं कर रहे होते हैं। ट्रंप जब भी आपने देखा हो, देखकर लग रहा होता है कि यह आदमी दंभ से भरा हुआ है, घमंड नहीं दंभ है इसके अंदर, मतलब एक ऐसा अहंकार जो कि नकारात्मक रूप से इसमें राक्षस प्रवृत्ति को दिखा रहा है। लेकिन यहां पर इन भाई साहब ने बिल्कुल इसका मान मर्दन कर दिया था। इसी को ही कई वीडियोस में शेयर किया गया, 1.9 मिलियन के आसपास ट्विटर पर रीच भी रही, जब बॉडी लैंग्वेज इन दोनों की रीड की जा रही थी। दोनों के बीच बातचीत होती है, 2 घंटे 45 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं होती है। अर्थात इस बातचीत में कोई कैमरा नहीं था। ट्रंप जो कि इतने बातूनी है कि बस आप उनको इतना सा दिखा दो, चाहे मैं मेरा पेन लेकर यूं कर दूं तो ट्रंप हो सकता है बोलना शुरू कर दें। वो भाई साहब 2.5 पौने 3 घंटे की मीटिंग के बाद आते हैं, प्रेस सामने खड़ी होती है, लेकिन ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हद तो तब हो जाती है जब इस 2.5 पौने 3 घंटे की वार्ता, जो कि किसी को नहीं पता क्या बातचीत हुई, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो ये मात्र 12 मिनट चलती है। व्हाइट हाउस के द्वारा बताया जाता है कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुतिन ही सबसे पहले जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। ट्रंप का चेहरा यहां देखकर साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके चेहरे का जो तनाव है, आप उनकी पुरानी तस्वीरें याद करिए, जेलेंस्की के साथ जब बैठे थे तब ये प्राणी कैसा दिखता था, या फिर किसी और के साथ, रामाफोसा के साथ या किसी के साथ भी, चाहे वो कीर स्टारमर, जिनके साथ भी ये दिखते हैं, ये अलग रूप में होते हैं। आज ये मस्त हैं और ये अस्त व्यस्त हैं। ऐसे में ट्रंप का अपनी तरफ से डील को लेकर बयान आता है। बयान सिर्फ इतना, हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, यूक्रेन के हितों के लिए बढ़िया बातचीत हुई है और बढ़िया बातचीत हम करते रहेंगे। भाई साहब, आई बिलीव वी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, देयर वर मैनी पॉइंट्स दैट वी एग्रीड ऑन, देयर इज नो डील अंटिल देयर इज ए डील। अभी तक कोई भी डील नहीं हुई है। अब इन भाई साहब का चेहरा देख करके, जिस आदमी को आप लोगों ने अब तक इस तरह से देखा था कि ये बड़ा ही आक्रामक होकर, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा था, अगर 15 अगस्त को ये व्यक्ति जीत गया, ट्रंप पुतिन को दबाने में अगर कामयाब हो गए, तो भारत के लिए वो बड़ा खराब दिन हो सकता था, क्योंकि ये निकलते ही ये कहता कि मैंने ऐसे किया, फिर उससे इससे ये हो गया। पुतिन लेकिन भाई साहब फुल मूड में गए थे, उन्होंने एकदम हिट विकेट कर दिया, दूसरे की पारी पर जाकर उसको आउट ही कर दिया। अब साहब दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आता है कि दोनों लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए हमें संघर्ष के सभी प्राथमिक कारणों को समाप्त करना होगा। क्या है प्राथमिक कारण? बाय द वे, प्राथमिक कारण है कि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो और ईयू ज्वाइन करे, और यूक्रेन ये चाहता है कि रूस उस कब्जे की जमीन को छोड़ दे। अगर सब कुछ यूक्रेन के चाहने से ही हो जाएगा, तो क्या रूस ने अपने लोगों को यूं ही मरवा दिया क्या? तो रूस चाहता है कि उसके पास जो कब्जे का हिस्सा है वो तो रहे। अब इसमें अल्टरनेट क्या निकलता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, माहौल को बहुत आगे तक ना खींचते हुए। इन लोगों के बीच में एक चर्चा होती है, और वो चर्चा असल में ऐसे नहीं आई, वो चर्चा यूरोपियन यूनियन वाले लोगों के जब मैंने बयान पढ़े तब आई। मैं आपको पहले ही इसलिए बता दे रहा हूं सो दैट आप इस बात से सहमत होते हुए और अपने दिमाग में इस विचार को लेते हुए आगे बढ़ें। देखो, ये जो 2.5 पौने 3 घंटे चली वार्ता थी ना, इस वार्ता में अहम एजेंडा क्या था? ऑब्वियस सी बात है, पुतिन इस जगह को छोड़ दो यार। पुतिन ने कहा नहीं छोड़ सकता। फिर पूछा गया जेलेंस्की के लिए, यार देखो वो बेचारा परेशान हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो पुतिन ने कहा भाई मेरी जगह मैंने कब्जा कर ली, वहां रशियन लोग रहते थे, वो चाहते थे कि मैं आऊं, मेरी आवश्यकता थी, मैंने पूर्ति कर ली, वो बार बार कहा जा रहा था कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैंने उसको पनिशमेंट दे दिया, सिंपल। अब ट्रंप ने कहा भाई इसका सॉल्यूशन दो, क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो फिर सॉल्यूशन क्या आया? बोले सर एक काम हो सकता है इसमें। बोले क्या? अब देखना, ये बात जो है ना ट्रंप सुझा रहे हैं पुतिन को कि देखो तुमको अगर मैं ये जमीन दे दूं जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें कोई दिक्कत? ट्रंप पुतिन ने कहा नो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में ट्रंप ने जेलेंस्की के हिस्से की जमीन अगर उनको देने की सोची, तो जेलेंस्की को भी कुछ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बच्चा रूठ जाएगा। वो तो 14 तारीख से पहले ही पूरी दुनिया को एक करके बैठा है कि मेरे मेरे भविष्य का फैसला आप अकेले मत कर लेना। तो जेलेंस्की को डर क्या है? अगर ये जमीन दे भी दी जाए तो डर क्या है? इलॉन मस्क लंबे समय से कहते आ रहे थे ना कि जमीन दे दो और युद्ध खत्म करो। डर ये है यूक्रेन को कि ये एक बार आपने जमीन दे दी, बोले 2014 में भी इसने हमारे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, फिर बाद में आया 2022 में हमारे 4 हिस्से और ले गया, ये तो फिर आएगा फिर आधा ले जाएगा, इसको कब रोकोगे? तो फिर ट्रंप ने ऑप्शन दिया कि देखो यूक्रेन को हम एक और अच्छी बात दे देते हैं, और वो ये कि हम उसे सिक्योरिटी गारंटी दे देते हैं। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या है? कि अगर इन हिस्सों को लेने के बाद भी
रूस तुम पर हमला करता है तो हम तुम्हारे साथ होंगे और इसलिए तुम्हें ईयू और नाटो में शामिल कर लेंगे। तो यूक्रेन का जो डर है कि अगर मैंने ये हिस्सा दे दिया तो ये मेरा और हिस्सा खा जाएगा, उससे बचाने का एक ही तरीका है कि दुनिया के बाकी देश फिर उसे सिक्योरिटी गारंटी दें कि यूक्रेन तुम चिंता मत करो, अब ये तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन जो गया अब उसे जाने दो, क्योंकि वो भी 3 साल से प्रतिबंध झेल रहा है। उसने कर लिया, उसकी इच्छा है, पूर्ति हो गई, बाकी तुम दोनों के बीच में कुछ जगह इधर उधर करके सेटलमेंट कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। यूक्रेन क्या ये मान जाएगा? तो आंसर आता है कि साहब बिल्कुल मान सकता है, क्योंकि इसमें यूक्रेन की जीत है। कैसे जीत है? यूक्रेन की जीत इस तरह से है क्योंकि उसकी तो मंशा ही थी कि नाटो में और ईयू में मिला लो मुझे, ताकि मेरे ऊपर रशिया आक्रमण ना करे। लेकिन ये हार में कैसे बदलती दिखती है? वो हार इसीलिए तो है कि वो जाना ही इसलिए चाहता था कि उसके हिस्से पे कब्जा ना हो, लेकिन कब्जा कराकर अगर नाटो में जाके शामिल हुआ तो क्या खाक शामिल हुआ? फिर तो गया ही गया। तो एक तरह से दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे, ट्रंप ऐसा मास्टर प्लान बना रहे हैं। ये ट्रंप ने बातों में नहीं बताया, ये यूरोपियन देशों के मैंने स्टेटमेंट पढ़े, उनमें से निकल कर आया। आप कह रहे हैं सर आप तो अंतर्यामी हैं, मैं नहीं हूं, मैंने उनका कंटेंट पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि जेलेंस्की को 18 तारीख को बुलाया है पापा ने। शायद मेरे देश की बर्बादी का ख्याल आज आया है, इसीलिए ट्रंप पापा ने मुझे 18 अगस्त को अमेरिका बुलाया है, ऐसा कहते हुए जेलेंस्की का बयान आया है। अब साहब यहां से आगे कहानी में ट्विस्ट आते हैं। तो साहब ट्रंप से सहमत होते हुए पुतिन दिखते हैं, उन्होंने कहा हाँ इसमें तो मेरे को क्या ही दिक्कत है। अच्छा, पुतिन ये अच्छे से जानते हैं कि अभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा छीला है, फिर मैं बाल्टिक कंट्रीज को छीलूंगा, अभी तो बहुत ज्यादा छीलू छीलू खेलना है, फिर ये सब लोग कहाँ खड़े हैं। ऐसे में अलास्का के अंदर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इस बातचीत को आप यहां पर होते हुए देखते हैं कि साहब हो गया सब काम इन दोनों के बीच में। इस बीच में पुतिन कहते हैं कि देखिए अभी तो ठीक है, बातचीत ठीक ठाक हो गई है, लेकिन एक काम कर सकते हैं सर, इससे आगे की बातचीत करने के लिए आप अमेरिका आइए, मॉस्को आइए आप। अब ट्रंप एकदम देखते रहते, ये तो बात हुई नहीं थी यार, 2.5 घंटे अपन कमरे के अंदर थे। बोले सर कोई बात नहीं, मॉस्को आकर बात करिए, क्योंकि अब जो आपसे मेरी बात हुई है इसे आप जेलेंस्की को बुलाकर 18 को बताइए, फिर नाटो वालों को भी बता दो क्योंकि भाई उसको शामिल करना है, नाटो को बता दो, जेलेंस्की को बता दो, और कुछ कंक्लूसिव निकल कर आए तो मॉस्को आओ, फिर मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। इसका मतलब इस मीटिंग से क्या किसी को कुछ मिला? तो हां, मुझे लग रहा है कि रूस यहां पर बढ़त प्राप्त करने में कामयाब हुआ, क्योंकि ट्रंप की धमकी उसके ऊपर कारगर नहीं हुई। नंबर दूसरा, जेलेंस्की को अगर नाटो और ईयू में एंट्री मिल जाती है तो हाँ पार्शियल विन उसकी भी कहलाएगी, क्योंकि पहले ये सब लोग मना कर रहे थे। ऐसे में अब नाटो और जेलेंस्की से बात करने की बात ट्रंप ने कही है कि भाई मैं अब नाटो के चीफ से और जेलेंस्की से बात करूंगा। जेलेंस्की से तो इन्होंने निकलते ही मीटिंग से हवाई जहाज में पहुंचकर फोन पर 1.5 घंटे बतिया भी लिए और बातचीत करके कहा कि हाँ भाई जेलेंस्की, बातचीत ये हुई है, ये 5 बड़ी बातें निकल कर आई हैं और उन बातों के अंदर सकारात्मकता रही है, युद्ध खत्म करने की बातचीत हुई है, मैं उसमें अंदर मतलब मैं होता तो युद्ध खत्म पहले ही नहीं होता। ये सारी बातें जेलेंस्की को इन्होंने बता दी। पुतिन क्या किए साहब, ये तो चले गए हवाई जहाज में। पुतिन जो है वो जाकर के अलास्का में यूएसएसआर के जो सैनिक शहीद हुए थे कभी युद्ध के दौरान, उनकी कब्रों पर जाकर फूल चढ़ा दिए। मतलब पुतिन ने हर तरह से सिंबलाइज यही किया कि यूएसएसआर होना चाहिए और यूएसएसआर के सैनिकों को हम अपनी तरफ से सम्मान देते हैं। भाई यूएसएसआर तो सबका था, लेकिन रूस उसकी पूरी की पूरी विरासत को लिए चल रहा है। ठीक है साहब, अब हार जीत की बात मीडिया में डिसाइड होने लगी। अमेरिका के पूर्व एनएसए का कहना है कि पुतिन की यहां पर जीत हुई है, क्योंकि पुतिन के ऊपर दबाव था ट्रंप का इतने समय से कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं करा पाए। पुतिन जिस तरह से सबसे मिलते हैं, इनसे भी उस तरह से मिलकर चले गए। बोले आप इससे अंदाजा लगा लो इस तस्वीर से, ये कौन बोल रहा है? अलेक्जेंडर डुगिन। इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा साहब, डुगिन को कहा जाता है पुतिन का दिमाग, मतलब मस्तिष्क ऑफ पुतिन डुगिन है, अलेक्जेंडर डुगिन। डुगिन ने 2 तस्वीरें साझा करी। बोले देखो साहब, एक साहब जेलेंस्की बैठा है यहां पर, इसको धमकाते हुए ट्रंप दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन बैठे हैं रिलैक्स, और ये आदमी घड़ी बनकर बैठा हुआ है। चेहरे देख लोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा किसके ऊपर भारी है। तो कुल मिलाकर लोगों ने वोट कर दिया कि पुतिन यहां पर जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि साहब बार बार ये तो यही कह रहे थे मैं एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा। लो जी, एक दिन 15 अगस्त निकल गया, रुकवा पाए आप? नहीं रुकवा पाए। ट्रंप बार बार पुतिन से कहते रहे कि अगर 15 अगस्त को तुम नहीं माने तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सर कुछ हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ साहब। आई विल वॉक आउट ऑफ मीटिंग विद पुतिन डजंट, अगर पुतिन के साथ मेरी बातचीत सही से नहीं हुई तो मैं मीटिंग छोड़कर निकल जाऊंगा। सर 2.25 घंटे तक आप कमरे में बैठ कर रहे, समझ में ये नहीं आ रहा किसी ने किसी को थपिया तो नहीं दिया है, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप का जो गीदड़ भभकी है वो पब्लिक हो गई। जो आदमी एक दिन में युद्ध रुकवाने की कहता था
15 अगस्त निकल गया। सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता था, कॉन्सिक्वेंसेज कुछ नहीं हुए, वहीं की वहीं ढाक के 3 पात रह गए। तीसरा, बोले मैं मीटिंग छोड़कर भाग जाऊंगा, कोई मीटिंग छोड़कर नहीं भागा। मीटिंग में कुछ कंक्लूड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एक प्रकार से पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में पुतिन अपने आप को कामयाब करने में आगे निकल गए। ट्रंप ने अब आगे क्या करना है, ट्रंप अब जेलेंस्की को फोन पर बतियाए कि देखो भाई बात ये निकल कर आई है, तुम एक बार आ जाओ। जेलेंस्की ने जो बात हुई वो ट्वीट पे डाल दी, और ट्वीट पर डाली तो तुरंत यूरोप के सारे देश एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम तैयार तो हैं, लेकिन पहले सारे के सारे देशों को लिया जाए और यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी अनाउंस की जाए। ये मैक्रोन का बयान है, उर्सुला वॉन डेन का बयान है, और सारे यूरोपियन देशों ने बयान दिया। और बयान में इन्होंने जो बात कही, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यूएस इज प्रिपेयर्ड टू गिव सिक्योरिटी गारंटीज, ये पॉइंट समझिएगा। मतलब यूक्रेन के ऊपर भविष्य में हमला ना हो, ये अमेरिका उसे गारंटी देगा। दूसरा कहा गया, नो लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन यूक्रेन्स आर्म्ड फोर्सेस और इट्स कॉपरेशन विद थर्ड कंट्रीज। मतलब भविष्य में यह ना हो कि यूक्रेन हथियार नहीं बना सकता। जैसे अभी आपको याद होगा, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की पुतिन की पाबंदी है कि तुम बना नहीं सकते, और दुनिया का कोई देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दे सकता। अगर देगा तो पुतिन का अनाउंसमेंट है कि मैं उसके खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। तो ये बेचारे 250 किलोमीटर की मार वाली मिसाइल से ही खेल रहे हैं, इनको लंबी रेंज की मिसाइल नहीं मिलती। अमेरिका तक यूक्रेन को मिसाइल नहीं दे पाए, तो बोले ऐसे में थर्ड कंट्री उसकी मदद कर पाएगा, ये हम शर्त में डालेंगे। तीसरा, रशिया कैन नॉट हैव ए वीटो अगेंस्ट यूक्रेन पाथवे टू ईयू एंड नाटो। मतलब यूक्रेन अगर आगे चल के ईयू और नाटो में अब शामिल होता है तो फिर रशिया उन्हें नहीं रोकेगा। तो एक प्रकार से यूक्रेन का एक हिस्सा देकर के बाकी बचे यूक्रेन को एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षित करने के प्रयासों में सुरक्षा की गारंटी, हथियारों का निर्माण और ईयू और नाटो के अंदर सदस्यता, ये उसे काउंटर में ऑफर दी जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं? स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट, मतलब ये सारे के सारे प्रेसिडेंट मैक्रोन इन सब का मिलकर के कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में अमेरिका का एक बयान वायरल जिसमें यह कहा गया कि हमने इंडिया पर सेकेंडरी प्रतिबंध की बात जैसे ही करी, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया। हालांकि यह मीडिया का बयान था, क्योंकि भारत ने इस वार्ता का स्वागत किया है कि चलो कम से कम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, ये तो हम जाने कब से चिल्लाते आ रहे हैं, तुम लोगों को अब समझ में आया, तो वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है साहब, आगे चलते हुए साहब इन दोनों के बीच में सब बातें हुई। अब यहां से आगे क्या होने वाला है? यहां से आगे होने वाला यह है कि जेलेंस्की 18 अगस्त को जा रहे हैं ट्रंप से मिलने के लिए। जेलेंस्की 18 अगस्त को पहुंचेंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप उन्हें यह डील देंगे कि देखो भाई, उनसे मेरी बात हो गई, वो इतनी जमीन लेने को तैयार हैं, तुम अगर जमीन छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें नाटो और ईयू में डाल दूंगा, ताकि भविष्य में तुम्हारे ऊपर और हमले ना हो, क्योंकि तुम हर जगह यही कहते फिर रहे हो, मुझ पर और हमले हो जाएंगे, मुझ पर और हमले हो जाएंगे, तो लो मैं तुम्हें वहां से बचा लेता हूं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के ये रही सारी की सारी बात। इस बीच में नाटो के जो चीफ हैं उनसे भी ट्रंप की बातचीत होगी। नाटो का ऑफर पुतिन ट्रंप को, इसको जेलेंस्की को दिया जाएगा। लेकिन हां, अगर यह चीज वाकई में हो जाती है, कौन सी चीज? कि ट्रंप इन दोनों को इस तरह से सेटल करने में कामयाब हो जाते हैं कि ले बेटा तुझे नाटो और ईयू दे दिया, तो कम से कम जेलेंस्की की इज्जत बची रह जाएगी, कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका मरना मराना व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुतिन को अगर वो हिस्सा जो कब्जा किया हुआ है क्रीमिया का, या फिर बाकी जो हिस्से कब्जा किए हैं, अगर वो उन्हें दे दिए जाते हैं, तो ये पुतिन के लिए भी एक सम्मानजनक एग्जिट होगा इस युद्ध से, क्योंकि इसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस हट जाएंगे। उसके बाद में भारत के लिए भी राह आसान हो जाएगी, और साथ ही साथ में पुतिन वर्ल्ड के अंदर एक विजेता के रूप में निकल कर आएंगे कि मैंने युद्ध शुरू किया था, मैंने जगह कब्जा कर ली, मेरे पास मिल गया। दोनों विन विन सिचुएशन में होंगे। ट्रंप अगर यह काम कराने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी। लेकिन आज के स्टेट में ये कुछ भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों ही लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे। ना पुतिन ये मानेंगे कि इसे नाटो में डालो, और ना यूक्रेन ये मानेगा कि उसकी जमीन को पुतिन उसको रूस को दे दो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, और मित्रों रिक्वेस्ट है कि आप इतना प्यार मुझे देते हैं, इतना समय से मुझे सुनते और देखते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन होता है चैनल के ऊपर, उसे भी कभी कभार दबा दिया करिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत बनता है। आपके जेब से उसमें पैसा नहीं कटता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि इतने लोगों ने हमें ऑथराइज कर लिया कि चलो आगे से इनका वीडियो आए तो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, बटन नीचे ही दिया होता है सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक कर दें बस। बाकी तो है, थैंक यू सो मच रहेगा ही।